नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका वन लास्ट न्यूज़ पर। और आज हम बात करेंगे भारत की 10 बड़ी खबरों के बारे में। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है गुजरात जामनगर से। तो जामनगर गुजरात में कॉलेरा के 7 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट DK पांड्या ने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। ये एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट के तहत जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं ये काफ़ी हद तक कॉलेरा को काउंटर करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ है दिल्ली से। दिल्ली हाई कोर्ट जज अमित शर्मा ने UAPA केस में बेल प्ले सुनने के खुद को अलग कर दिया है। ये केस शारजिल इमाम और दूसरे अक्यूज के खिलाफ है। 2020 दिल्ली राइट्स के केस पे पहले भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई हैं और जुडिशियल सिस्टम की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठाए गए हैं। ऐसे इंसिडेंट्स लीगल प्रोसीडिंग्स को डिले करते हैं और विक्टिम्स को जस्टिस मिलने में देर होती है। लीगल सिस्टम की क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसे रेक्यूजल केसेस काफ़ी इम्पैक्टफुल हुए हैं और इनसे बहुत प्रभाव पड़ा है। लोगों के मन में जो लीगल सिस्टम को लेकर के भरोसा है, ऐसे डिलेस के कारण अक्सर वो टूटता हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट न्यूज़ है अजीत पवार जी की। तो महाराष्ट्र के सीनियर NCP लीडर अजीत पवार ने वोटर्स को अपील किया है अपकमिंग इलेक्शन से पहले। उन्होंने कहा है कि वोटर्स उनका चेहरा याद रखें। ये इलेक्शंस के पहले पॉलिटिकल स्ट्रैटेजीज और अलायंस को दिखाता है। अजीत पवार का मैसेज उनकी पार्टी के लिए सपोर्ट को मोबिलाइज करने का है और ये एक उनका तरीका है। 2021 में भी महाराष्ट्र के इलेक्शंस में अजीत पवार ने ऐसे ही स्ट्रैटेजीज यूज़ की थी, जिससे उनकी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वोट्स मिले थे। पॉलिटिकल कैंपेन्स में इसी तरह के डायरेक्ट अपील्स वोटर के सेंटिमेंट्स को टारगेट करते हैं और उनके मन को चेंज करते हैं, अपने प्रति वोट डालने के लिए अपील करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है मुंबई से। तो मुंबई के अंधेरी एरिया में एक फ्लाईओवर का स्लैब गिर गया है, जिससे एक चलती व्हीकल को हिट किया है। ऐसे इंसिडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ्टी और मेंटेनेंस इशू को हाईलाइट करते हैं। ये एक्सीडेंट वहाँ के ट्रैफिक और पब्लिक सेफ्टी के लिए भी एक मेजर कंसर्न है। लाइक मुंबई जैसी मेन मेट्रो सिटी में, जो कि फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया का, वहाँ पे अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं, अभी तो फ़िलहाल मुंबई पूरी की पूरी मुंबई अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेरे हिसाब से तो मैं जिधर ही जाता हूँ हर जगह अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। बट स्टिल ऐसे अगर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाएंगे तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे सेफ्टी को और रोड अथॉरिटीज़ क्या काम कर रहे हैं इसको हाईलाइट कर रहा है। 2018 का गोखले ब्रिज भी कोलैप्स ऐसा ही हुआ था एंड उसमें कई लोगों की जान गई थी। और बाद में टाइमली इंस्पेक्शंस अगर किए जाएं, प्रॉपर मेजर्स लिए जाएं, टाइम टू टाइम उसका काम होता रहे, मरम्मत चलती रहे, तो ऐसे इंसिडेंट्स रुक सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बारिश और फ्लड्स से डेथ टोल बढ़ता जा रहा है। IMD ने आसाम और मेघालय के लिए रेड अलर्ट इशू किया है। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स रीजन लोगों के लिए काफ़ी डिवास्टेटिंग होते हैं। मतलब ऐसे में फ्लड्स आ जाना, आप सोच के देखो उनके घर पे उनका माइंड में क्या इम्पैक्ट होता होगा एट दैट मोमेंट, जब उनके पास छत ही नहीं है, अगले क्षण पानी भर गया उनके घर में, वहाँ रह नहीं सकते। कितने लोगों की डेथ हो जाती है। 2017 और 2020 में भी ऐसे ही हैवी फ्लड्स ने रीजन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट्स ऐसे इवेंट्स और फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं। जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कभी मॉनसून, गर्मी, एक्सट्रीम हीट पड़ रही है, ठंड बहुत टाइम के लिए चल जाती है। अपना टाइम ये वेदर प्रॉपर अपनी साइकिल नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, जिसके वजह से ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं और ये हमारे नॉर्थ ईस्ट रीजन्स जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है BSF और बांग्लादेश के BGP की। तो इन लोगों में एक डील साइन कर ली है बेटर कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए। ये मीटिंग BSF मेघालय फ्रंटियर में हुई थी, जहां बायलैटरल इश्यूज भी डिस्कस किए गए थे।
2022 में भी ऐसी ही मीटिंग्स हुई थी जो बॉर्डर सिक्योरिटी और म्यूचुअल कोऑपरेशन को इन्हेंस करने के लिए की गई थी। बॉर्डर सिक्योरिटी और इलीगल एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए अग्रीमेंट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एंड जो भी ये क्रॉस एक्सचेंज होता है, जो लोग डंकी रूट से आ जाते हैं दूसरे देश में, ये इसको जो इलीगल इमिग्रेशन है इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये डील की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है बिहार से। तो बिहार में सारण डिस्ट्रिक्ट में एक गंडकी रिवर के पास एक 15 साल पुराना ब्रिज कोलैप्स कर गया है। खुशमिती से कोई कैजुअलिटीज रिपोर्ट नहीं हुई हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर पहले भी बिहार में देखे गए हैं। 2021 में भी ऐसे ही एक ब्रिज कोलैप्स इंसिडेंट हुआ था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अर्जेंट नीड को दिखाता है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और मेंटेनेंस की कमी वहाँ के लोगों के लिए एक मेजर सेफ्टी हज़ार्ड है। और हाल फिलहाल में बिहार में ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, ब्रिज जहाँ पे कोलैप्स होते हुए देखा गया है। एंड ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं लोगों को, और नॉट ओनली इन बिहार बल्कि पूरे इंडिया में ही ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं। एंड कैसे हो रहे हैं ये चीज़, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक तरफ डेवलप कर रहे हो एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने एंड बूस्ट कर रहे हो, बढ़ाने की बात कर रहे हो, और आप दूसरे साइड पे ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो कैसे लोगों का भरोसा रहेगा उस चीज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ है हाथरस की। तो हाथरस में 6 लोगों को स्टैम्पेड केस में भोले बाबा समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इंसिडेंट में कई लोग मारे गए, टोटल 127 लोग के करीब मारे गए हैं जो इस स्टैम्पेड में, भगदड़ में जिन लोगों की मौत हो गई। 2010 में भी ऐसे ही एक रिलीजियस इवेंट में स्टैम्पेड होने से कई लोग मारे गए थे। लॉ एनफोर्समेंट और इवेंट मैनेजमेंट की लैप्सेस को ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि कैसे वहाँ पे जो गैर जिम्मेदाराना हरकत है, इवेंट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं थी, क्राउड को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया, जिसके कारण ऐसे इवेंट सामने आते हैं। रिलीजियस इवेंट्स में क्राउड मैनेजमेंट और सेफ्टी मेजर्स को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट न्यूज़ है पीएम मोदी की और टीम इंडिया की। तो टीम इंडिया वापस दिल्ली में लैंड करके पीएम नरेंद्र मोदी के घर पे उनसे मिलने गई थी। एंड वहाँ पे पीएम मोदी ने उनके साथ पिक्चर्स क्लिक कराई, सबसे मुलाकात की, सबको बधाई दी वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में, और उसको लेकर के उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की इंस्टाग्राम पे और एक्स सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करके वहाँ पे बधाई दिया टीम इंडिया को। उसके बाद टीम इंडिया का रोड शो हुआ मुंबई के मरीन ड्राइव पे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक का भीड़ देखा गया। 2011 के ODI वर्ल्ड कप के बाद भी ऐसा ही देखा गया था, और ये दूसरा एक प्राउड मोमेंट है जो कि इंडिया में 13 साल बाद हुआ है। ये हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को, हर एक देशवासी के अंदर स्पोर्ट्स को लेकर के जो एकजुट होने की ताकत है, स्पोर्ट्स हमें कितना एकता सिखाता है, ये सारी चीज़ें हमको दिखाता है और सिखाता है। फिर आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सी खबर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।